चल रही है, सर आपका क्या कहना है, बढ़ना चाहिए लॉकडाउन? अभी तो नजदीक तो आने दो, 30 जून तक तो ही है। सर लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है। किसी तरह से कोई लॉकडाउन है या आपको दिखाई देता है? लॉकडाउन जो है सिर्फ एक जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो एक्स्ट्रा पावर सरकार को मिलती हैं, उस पावर को यूज करके, उसका मिस यूज करके ये लोग जो है सरकार को चला रहे हैं और अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं। किसी भी आदमी को इसका कोई फायदा नहीं होगा। जब प्रधानमंत्री ये कहता है कि आप आत्मनिर्भर हो जाओ और कोरोना के साथ ही जीना है, तो फिर लॉकडाउन की जरूरत क्या है? ना मैनेजमेंट एक्ट लगाना चाहिए, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी हटा देना चाहिए और देश को फ्री कर देना चाहिए, जैसे मर्जी जियो। क्योंकि ये ना तो इन पे अस्पताल में इलाज है, ना गरीब आदमियों को घर भेजने के लिए इलाज है। तो वर्चुअल रैली कर रहे, आज हरियाणा में थी, करोड़ों रुपये इनके पास उस पर खर्च करने के लिए है। किसी गरीब आदमी को रोटी देनी हो, उसको घर भिजवाना हो, उसके रेल के किराए के पैसे इनके पास नहीं है। ऐसी सरकार मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी। जिस तरीके से अभी देखो आप, गुजरात में 8 MLA से इस्तीफा दवा दिया, फ्री में थोड़ी चल रहा है। बिहार में वर्चुअल रैली हो रही है, राजस्थान में MLA खरीदने के सौदे हो रहे हैं। इनको कोरोना की फिक्र नहीं है, देश के किसी एक नागरिक की फिक्र नहीं है। इनको तो अपनी सरकार चलाने के अलावा, ऐसे तो मैं पिछले 40-45 साल से मैं इस सोशल लाइफ में हूँ, मैंने ऐसा हालात नहीं देखे कभी। इमरजेंसी भी हमने देखी है, इमरजेंसी में भी बहुत सारे अच्छे काम हुए। एक ठीक बात है भाई, इमरजेंसी लगी नाम है, और उसी इमरजेंसी के खिलाफ ये मोदी जी और दूसरे सारे बयान देते थे और उसके उल्ट सारे काम कर रहे हैं। आज इमरजेंसी है, कोई थोड़ी सी बात कह दे, किसी पत्रकार को किसी को बोलने का आज़ादी नहीं है। अभी विनोद दुआ खिलाफ कदम दर्ज कर दिया, सबको धमकियां दी जाती हैं जो कोई बोल दे, तो लोकतंत्र वापिस खत्म हो। सर असंध के हल्के के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, जैसे लॉकडाउन बढ़ने वाला है? असंध के हल्के के लोगों को ये बिल्कुल अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि अपने भरोसे पे जियो और अपने आप को बचा के रखो इससे, बीमारी से। बीमारी है और अपने आप इससे बचना है। किसी के सहारे से, किसी सरकार की मदद से आप नहीं बच सकते, और ना सरकार के पास ऐसे साधन है। आप रोज अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई सारी बातें सुन रहे हो ना? वहाँ नागरिकों का क्या हाल हो रहा है? ऊपर बेड पे मरीज है, नीचे लाश पड़ी है। ऐसी दुर्गति देश की जिन्होंने की है, जो आज के हुक्मरान हैं, उनसे कोई पूछना नहीं चाहिए। मोदी जी कहते थे देश की जनता को हक है सरकार से पूछने का भी, ऐसे कैसे हुआ? अब क्या देश की जनता को हक नहीं है? भाई चीन की फौज कैसे बढ़ गई हमारे? नेपाल वालों ने जो जिनके साथ हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है, वो हमारे साथ कैसे लड़ पड़े, कैसे फायरिंग होगी बॉर्डर पे? सर आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जो कोरोना चल रहा है उसके चलते में लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्योंकि लोग अब बहुत व्यवहार कर रहे हैं, चाहे किसी के टेस्ट आने से पहले ही उसे कोरोना से पीड़ित समझ के उनके साथ। हम इतने लोग यहाँ खड़े हैं, क्या पता हमारे को कोरोना होकर ठीक भी हो गया। ये तो वायरस है, एक बार इसका असर सबको होगा और इससे डरने की जरूरत नहीं है। डरा वो रहे हैं जिन्होंने सरकार का इसका मिसयूज करना है। डरने की जरूरत नहीं है। पहले भी बहुत सारी बीमारियां, उनके साथ हम जिंदा हैं। और कोरोना ऐसी बीमारी नहीं है जो फिर जिसको कोरोना होगा मरेगा। आज भी हिंदुस्तान में जितने लोगों को कोरोना हुआ, 50% से ज़्यादा ठीक होकर घर जा चुके, 1% मौत होगी। सर असंध में कोरोना का टेस्ट तो शुरू हो चुका है, लेकिन वहाँ पर हालात सही नहीं है, लोगों को बैठने की सुविधा भी नहीं दी जा रही है। वहाँ तो आइसोलेशन वार्ड ही नहीं है। टेस्ट तो ऐसा ही होगा जैसे नोएडा में 35 के 35 पहले पॉजिटिव दिखा दिए, ठीक है ना? ऐसे ही संध की कोई लैब वाला भी दिखा देगा। सर रिपोर्ट आने का 2 दिन का बोला गया और नहीं आई है, 3-4 दिन हो गए हैं। सर उस पर क्या कहेंगे? मैंने एक बात कह दो, भी सरकार के भरोसे मत रहो। अगर अपने आप जिंदा रह सकते हो तो रहो, और अपने आप को थोड़ा ये एक दूसरे से दूर रखो, थोड़ा परहेज रखो, ठीक है? इन बातों में कोई बुराई नहीं।
तो जो ये ब्रांच यहाँ पर खुली है जलमाना में, ये किसके द्वारा यहाँ पर खोली गई? ये मोदी केयर की डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हमने यहाँ पे खोला है, जो कि मेरी वाइफ विमल देवी ने खोला है। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से वो आ नहीं पाई यहाँ से, इसलिए मैं यहाँ पे। यहाँ पर जो उसका मटेरियल आप सेल कर रहे हैं सर, उसके बारे में बताएंगे। अच्छा, ये मोदी केयर एक हमारी कंपनी है जो 1996 से यहाँ बाज़ार में आई थी, और इसका हमने एक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट खोला है। क्या था कि यहाँ उसके ग्राहक तो बहुत थे इस एरिया में, लेकिन उनको सामान लेके आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो पानीपत से, करनाल से, असम से, ऐसे मतलब दूर से लेके आना पड़ता था, जिस कारण उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट को हमने यहाँ जलवाड़ा में ही खोल दिया, ताकि उन लोगों को परेशानी ना हो, और उनको यहाँ घर के नज़दीक जो था, एक तो कोरोना में मदद हो जाएगी, अप डाउन करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, एक उनका टाइम जो था वो जो वेस्ट हो रहा था वो बचेगा। सर ऐसा क्या है मोदी केयर के सामान में जो लोग दूसरा सामान ना लेके आप रेफरेंस दे रहे हैं कि वो ये सामान को यूज़ करें? ऐसा है मैडम, दुनिया की बेस्ट जो प्रोडक्ट है ना वो यहाँ सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, जो हमारे MD है समीर मोदी जी, वो हर प्रोडक्ट पे, हर सामान पे लिख के और गारंटी दे रहे हैं कि आपकी अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है सामान के प्रति, बाई चांस आप सामान ले रहे हो और आपने 20% 25% तक सामान को यूज़ कर लिया और आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं बनती है, तो आप रिफंड कर सकते हो। इससे बड़ी गारंटी वो किसी भी आइटम पे, किसी भी सामान पे नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमें अपने सामान पे और अपने कंपनी पे पूरा अपना भरोसा है कि हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, और बहुत अच्छी आइटम, बहुत अच्छा सामान कम दाम पे और घर के नज़दीक हम देने जा रहे हैं। सर ये जो आपने बोला है कि पैसे भी बचा सकते हैं और इसके द्वारा गिफ्ट वगैरह भी मिलते हैं, तो सर उस पर क्या कहना है आपका? हाँ जी, इसमें सबसे बड़ा तो बेनिफिट यही है कि हमारे को इसका जो था ID लगाने से, NC नंबर जैसे ही हम लेते हैं, तो हम इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये उठा सकते हैं कि हमें MRP से छुटकारा मिल जाता है। जो हम बाहर सामान ले रहे हैं वो हम जो था मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है प्रोडक्ट पे, उस पे सामान ले रहे हैं, उससे छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा इसमें यह है कि जो कंपनी की एक स्कीम है, अभी 1000 रुपये का अगर हम प्रोडक्ट यहाँ से खरीदते हैं तो लगभग 100 रुपये का, यानी कि 10% जो हमें कंपनी फ्री देती है। 2000 का खरीदते हैं 200 का, 3 का खरीदते हैं 300 का, इस प्रकार से 10% के हमें ये बचता है। तीसरा इसमें ये है कि हम लगातार इसके अगर ग्राहक बनते हैं, लगातार हम 6 महीने अगर कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं, 2500 से लेकर 5000 तक, जितने के आपने घर में आपकी वो है प्रोडक्ट की वैल्यू है लगती है, उतने का हम सामान लेते हैं। सामान वो लेना जो आपके घर में लग रहा है, बेकार का सामान ना हम किसी को प्रेफरेंस करते हैं। अभी लोग भी घर पड़ा रहे ना, हमारी ऐसी कोई इच्छा है। मान लीजिए हम 3000 रुपये का पर मंथ 6 महीने कंटिन्यू सामान लेते हैं, तो 7वें महीने हमें कंपनी 3000 का प्रोडक्ट फ्री देगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो 6 महीने अगर हम इसी प्रकार से कंटिन्यू रखते हैं, तो जैसे हमने नेक्स्ट 6 महीने फिर ले लिया तो कंपनी डबल फ्री देगी, यानी कि 7वें महीने में जो थी 6000 रुपये। पता लग रहा है कि सब लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। इसमें रोजगार का इतना बढ़िया अवसर है कि घर बैठे लेडीज, जेंट्स, बच्चे, कोई भी जो 18 प्लस के हैं बच्चे हैं, वो भी कमा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, और अच्छी चीज़ खाकर बिना बीमार हुए हम अपने परिवार की हेल्प भी कर सकते हैं, और जो होता है ना अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वो भी बढ़ा सकते हैं। रोजगार है, अपने देश में रहे, अपना देश का पैसा देश में आए, इसी को चलते हम अभी और भी लोगों से जुड़ेंगे, यहाँ पर बातचीत करेंगे जो मोदी केयर है वो किस प्रकार से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपका नाम? संजीव गौतम। सर आप किस पोस्ट पे हैं मोदी केयर कंपनी में? मोदी केयर में पोस्ट नहीं होती है। मोदी केयर में क्या है कि अपने आप को जगाना है। हमारा सिंपल सा अभियान है, जागो ग्राहक जागो। पहले खुद जागो, फिर अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपने शहर वालों को जगाओ। और जगाना क्या है कि आज तक हम लुटते पिटते आ रहे हैं। सामान कौन खरीदता है? ग्राहक। क्या नाम दिया गया उसको? कस्टमर। जो कष्टों से मर जाए वो कस्टमर। तो यहाँ पर आपकी कंपनी में कस्टमर को किस रूप से देखा जाता है? हमारी कंपनी के अंदर जो कस्टमर है वो कस्टमर नहीं रहता, वो बनता है कंसल्टेंट, सलाहकार। सलाहकार किस चीज का? वो साबुन से नहाएगा और अपना अनुभव आपको बताएगा कि उसको साबुन से नहाने में मजा भी आ रहा है और पैसे वापस भी आ रहे हैं। पैसे कौन से वापस आ रहे हैं? जो बीच वाले लोग खा रहे थे, बिचौलिए, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, C&F, ट्रांसपोर्टेशन बार की, और सबसे बड़ा खर्च विज्ञापन का। यहाँ पर विज्ञापन आप खुद करते हैं, मैं खुद करता हूँ। जितना विज्ञापन हम करेंगे, जितना हम लोगों को बताएंगे, जगाएंगे, उतना हमारा नेटवर्क बढ़ा जाता है, हमारी टीम बड़ी हो जाती है, और उस टीम का जो प्रॉफिट बढ़ता है उस टीम में ही बढ़ जाता है। लगभग 60% पैसा
जो आपका बने जाता है वेस्ट, वो आपको वापस मिलना शुरू हो जाता है। एक आम इंसान लगभग 20 साल की उम्र शॉपिंग करना शुरू करता है और लगभग 70 साल की उम्र मानी जाती है आजकल। 50 साल शॉपिंग करता है, 50 साल में 12 महीने का 600 महीने हो गए। अगर केवल देखिए 3000 रुपए की 18 लाख की शॉपिंग करता है एक इंसान। शादी ब्याह रह गए अलग, उसका आधा ही बच जाए 9 लाख, ब्याज लगाओ 50 साल का 30 से 35 लाख। एक अच्छा खासा इंसान सारी उम्र काम करने बचा नहीं पाता, जबकि वो केवल दुकान बदल ले अपनी तो बचा सकता है। तो जैसे कि अभी सर ने कहा कि अगर वो अपनी दुकान बदल ले तो वो बहुत कुछ बचा सकता है। इसी के चलते हम मैम से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जो कंज्यूमर दूसरी कंपनी से लेकर उसे कुछ नहीं मिलता, तो मोदी क्या ऐसा दे रही है उनके कस्टमर्स को या फिर रिटेलर्स के पास, अगर वो ना चाहे यहाँ पर आए, डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं वो मैन टू मैन हो रहा है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा नहीं हो रहा, तो उसको लेकर मैम का क्या कहना है? नमस्कार मैम, आपका नाम? मैम आपका क्या कहना है इस पर? मैम मेरा कहना ये है कि जब मैंने भी ऐसे ही मुझे बताया गया था किसी के माध्यम से, और जब प्रोडक्ट इस्तेमाल किया तो मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेस्ट लगी, और जब क्वालिटी बेस्ट लगी तो मैंने साथ साथ बजट देखी। जो आज तक हम मार्केट से सामान खरीद रहे थे उस सामान पे हमें कभी कोई एक पैसा नहीं बचा, लेकिन इन सामान को खरीदने से आज मैं लगभग 1 लाख रुपए, और मैं इस प्रोडक्ट की वजह से, इस प्रोडक्ट के सिस्टम की वजह से एक 20 लाख की गाड़ी बाहर खड़ी है जो मैं इससे लेकर 8 महीने पहले। तो यहाँ एक लाइफ चेंज होती है लोगों की, यहाँ बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। और मैं यहाँ से तो विदेश यात्राएं कर चुकी हूँ, आज मैं लाख से भी ज्यादा कमाती हूँ, लगभग 1.5-2 लाख रुपया कमाती हूँ। इतना कोई सरकारी अफसर भी मुश्किल से कमाता होगा मात्र 2.5 साल काम करने से। ये मोदी केयर दे रहा है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकल का वोकल करो, ये लोकल का वोकल है। लोकल प्रोडक्ट लो, इस्तेमाल करो, लोगों को शेयर करो, जो बीच का सिस्टम है, बीच का पैसा उसके माध्यम से कमाओ। और जैसे आज हम सब देख रहे हैं कि देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो रही है, लोगों के पास काम के अवसर नहीं है, ये एक अवसर है, लोकल में एक अवसर है कि घर बैठो पैसा कमाओ, सिर्फ सिस्टम से जुड़ो और सिस्टम से आगे जोड़ो, सिस्टम से ही जोड़ना है। तो देख रहे थे आपके सिस्टम द्वारा जोड़ने को कहा गया है, और हम आपको इतना बता रहे हैं कि सिर्फ पतंजलि ही एक ऐसी कंपनी नहीं है जो स्वदेशी के प्रोडक्ट्स यहाँ बना रही है। इंडिया में और भी ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो स्वदेशी अपना रहे हैं। आप भी स्वदेशी अपनाइए, मोदी केयर में आइए, और यहाँ पर आपके सामने जलमाना में ब्रांच खुल चुकी है, आप आ सकते हैं। आप